गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग कंप्यूटर का, क्लास 3 चैप्टर 1। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर का सबसे फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और किताबों को ध्यान से देखिए। मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ वन बाय वन। बुक्स अपने अपने सामने रखेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक मशीन है जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये हमको पता है। हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, यानी चलती तो ये बिजली से है बट है एक ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये वर्ड सिर्फ याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक का क्या मीनिंग है ये हम बाद में आपको समझाएंगे। इट टेक्स इंफॉर्मेशन एंड गिव्स आउट द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ये पहले भी क्लास 2 में, क्लास 1 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सबसे पहले ये हमसे, आपसे, यानी कि जो यूज़र है वो इंफॉर्मेशन लेता है, यानी इंस्ट्रक्शंस लेता है, डेटा लेता है। ठीक है, लेने के बाद ये प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। इसके हम लोग 3 पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं कि इनपुट कीबोर्ड और माउस के थ्रू होता है। प्रोसेसिंग, बीच का प्रोसेस, ये सीपीयू में होता है। और थर्ड पार्ट इसका रिज़ल्ट दे देना, है ना, रिज़ल्ट ये आपको मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से देता है ये। तो ये इसकी प्रोसेसिंग है। इट टेक्स इंफॉर्मेशन एंड गिव्स आउट द रिज़ल्ट आफ्टर processing. We can do many kinds of work on it, such as drawing, playing, listening music, watching movies, etc. ढेर सारे काम इसमें होते हैं कंप्यूटर में। आजकल हर काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा। और बार बार मैं एक बात रिपीट करता हूँ आप लोग को कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ये भी एक कंप्यूटर ही है। ओके, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट है। डिजिटल कंप्यूटर का एक ये पार्ट है आपका मोबाइल। इसमें हम सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। इट कैन नॉट डू वर्क इफ एनी ऑफ द सिंगल पार्ट इज मिसिंग। कोई भी एक सिस्टम होता है ना, कोई भी सिस्टम, ये बहुत सारे पार्ट से काम करता है। जैसे आपका बॉडी भी एक सिस्टम है, सिस्टम से काम कर रहा है। सुनने के लिए आपके पास कान है, देखने के लिए आँखें हैं, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है। ठीक है, खाना खाते हैं उसके लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सारा अलग अलग पार्ट मिलके एक बॉडी कंसिस्ट करता है, बॉडी बनाता है। बॉडी इज़ ए होल सिस्टम। ठीक इसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो सब मिला के एक सिस्टम बनाता है, कंप्यूटर सिस्टम। और आप खुद अपने बॉडी को देख लीजिए कि अगर आपका हाथ नहीं रहे तो क्या होगा? काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आंखें ना हो, कान ना हो, हार्ट ना हो, लीवर ना हो, ब्लड ना हो, तो ये कोई भी चीज़ एक अगर मिसिंग होती है तो या तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे या बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का भी ऐसा ही कुछ पार्ट होता है। मेनली 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे पार्ट को कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हार्डवेयर देख लीजिए। हार्डवेयर मतलब द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स, वो हिस्से जिसे हम छू सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। क्लियर हुआ? उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी, हमारे आँख, कान, ये तमाम चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे लिए हार्डवेयर हो गई, हार्डवेयर। लेकिन जो वॉइस है, आपकी जो आवाज़ है, वो आवाज़ को कोई देख तो नहीं पा रहा, तो आपकी जो आवाज़ है इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक कंप्यूटर में भी ऐसी है कि वो पार्ट कंप्यूटर के जिसे हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, है ना, उसे हार्डवेयर कहते हैं।
जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, केबल्स, है ना, वेबकैम लगा हुआ है। तो इस तरह के जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं जिनको आप छू रहे हैं, देख रहे हैं फिजिकली, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है ना, माइक्रोफोन है, प्रिंटर है, वेबकैम है, ये सभी चीज़ें क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। अब जैसे सॉफ्टवेयर को मैंने क्या बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को कहते हैं जो कंप्यूटर को ये बताता है कि करना क्या है, करना क्या है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने मोबाइल को टच करते हैं, तो टच जैसे ही किसी ऐप पे करते हैं, मान लिया कि आपने व्हाट्सएप पे टच किया तो आपने इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर यानी कि आपका मोबाइल ये समझ जाता है कि आप उसको ये आदेश दे रहे हैं कि व्हाट्सएप खोलना है, तो वो आपके सामने व्हाट्सएप खोल देता है। मान लिया कि आपको किसी मैसेज को सेंड करना है, तो आप उस मैसेज को टच करते हैं और शेयर ऑप्शन पे टच करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन, यानी कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस का, आदेशों का, कमांड्स का एक कलेक्शन होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर समझ पाता है कि आखिर उसको करना क्या है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू डू वर्क। मीन्स कि हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी इंस्ट्रक्शन को एक्चुअली प्रोग्राम कहते हैं और उसी को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे सॉफ्टवेयर के कुछ यहाँ पे देख लीजिए, MS वर्ड, एक्सेल, MS पेंट, पावर पॉइंट, इसी तरह जो कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ें क्या है? सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक क्या है? सॉफ्टवेयर है। हर इंस्ट्रक्शन, हर प्रोग्राम जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दोज आर नोन एज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम करने का तरीका ये एकदम बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा कि कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। यह आपके साथ भी होता है, आपकी बॉडी के साथ भी होता है कि आप किसी चीज़ को पहले सुनते हैं, है ना, तो जो सुनते हैं वो इनपुट हुआ, उसके बाद आपके दिमाग में वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट। जैसे मान लिया कि आपके फादर ने, आपके अब्बू ने कहा है कि उस दुकान से ये सामान ले आओ, तो जैसे ही उन्होंने कहा, एक इंस्ट्रक्शन दिया आपको, ये आपने सुना, ये इनपुट हुआ। उसके बाद आपके दिमाग में ये बात चली गई और आपने दिमाग से सोचा कि यस आई हैव टू डू, मुझे ये करना है। ये आपके दिमाग में प्रोसेस हुआ। उसके बाद आप उस दुकान में जाइएगा और वहाँ से वो सामान ले आइएगा, यानी कि ये आपने आउटपुट दिया। ठीक है, तो हर चीज़ ऐसे ही होता है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास आता है, दैट इज़ नोन एज इनपुट, फिर हमारा दिमाग काम करता है उस इंस्ट्रक्शन पे, दैट इज़ नोन एज प्रोसेस, और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, उस पर काम होता है, दैट इज़ नोन एज आउटपुट। क्लियर हुआ? कंप्यूटर का भी ऐसे ही है, हमारे साथ भी एज अ ह्यूमन हम भी ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट है ये, अब यहाँ एक एक करके दिखाया गया है। इनपुट क्या है? Whatever goes into the computer is called input। जो भी जा रहा है कंप्यूटर में, चाहे आपका इंस्ट्रक्शन हो, डेटा हो, वो सारी चीज़ें इनपुट है। We input data in a computer with the help of input devices like keyboard, mouse, etc. Computer accepts the data, process it and gives the output। जो अभी हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं बात को कि हम पहले इनपुट करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन पहले सिस्टम में, कंप्यूटर में हम डालते हैं। किसके थ्रू डालेंगे? कीबोर्ड से डालिएगा या माउस के थ्रू,
ठीक है, जब कंप्यूटर में काम करेंगे तो कीबोर्ड और माउस, यही काम आपका कौन करता है? मोबाइल में आपका जो स्क्रीन है टच, आप टच करते हैं, वही काम आपका इन कीबोर्ड भी कर रहा है और वही काम माउस से भी हो रहा है। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द डाटा, और डेटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और फिर ये रिजल्ट दे देता है। इसको हम लोग इनपुट कहते हैं। सेकंड हो गया प्रोसेस, ठीक है, द इनपुट डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, ये सीपीयू से प्रोसेस, सीपीयू में प्रोसेस करता है। और थर्ड हो गया आउटपुट, व्हेन द कंप्यूटर कंप्लीट्स इस प्रोसेसिंग द फाइनल रिजल्ट इज गिवन एट द आउटपुट। जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो उसका जो भी रिजल्ट होना है वो दिखाता है। आउटपुट कहाँ पे दिखेगा? या तो मॉनिटर पे या प्रिंटर पे। एक बात और याद रखिएगा, मॉनिटर पे जो आउटपुट आता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और प्रिंटर पे यानी पेज पे जो प्रिंट होकर निकलता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इसका खासियत क्या है, गुण क्या है? तो सबसे पहला इसका गुण देखिए, स्पीड है ना। ये बहुत फास्ट काम करता है। कंप्यूटर इज़ ए वेरी फास्ट मशीन, बहुत तेज़ काम करने वाला एक मशीन है। इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस एट अ वेरी हाई स्पीड विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। ये बहुत स्पीड में भी काम करता है और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। इट कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकेंड। ये कुछ ही सेकंड में हज़ारों लाखों कैलकुलेशन करके रख देता है, कुछ एक सेकंड से भी कम समय में। वी कैन सेंड मैसेजेस टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट विद इन अ फ्यू सेकंड। आप देखते हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में एक टच कीजिएगा और वो मैसेज विद इन अ सेकंड ये चला जाता है दूसरे जगह। आप यहाँ बैठे, अगर आपको दिल्ली कोई मैसेज भेजना है, सिर्फ यहाँ टच कीजिए इंटरनेट के माध्यम से, ये चला जाता है। कितना तेज़ काम कर रहा। इट कैन परफॉर्म मेनी वर्क्स इन फ्यू सेकेंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क अ ह्यूमन बीइंग कैन डू एन एंटायर ईयर। यानी कि ये जो काम एक सेकंड में कर सकता है, वो अगर इंसान को दे दिया जाए तो उसको बहुत दिन, सालों लग सकते हैं, है ना। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक लेटर भेजना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने में किसी को भी, किसी इंसान को कम से कम 2 दिन लग जाएगा, तब वो लेटर उस तक पहुंचेगा। यही काम, वो पूरा लेटर आप कंप्यूटर पर टाइप करिए, उसको ईमेल कीजिए इंटरनेट के माध्यम से, आपके फ्रेंड या किसी को भी वो विद इन अ सेकंड देखिए मिल जा रहा है। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि ये बहुत स्पीड में काम करता है, बहुत तेज़ गति से काम करता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि बिना किसी मिस्टेक का, बिना किसी गलती का करता है। कंप्यूटर नेवर मिस्टेक्स, इट ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, है ना। यानी इसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। अगर हमने इंस्ट्रक्शन सही दिया है तो ये रिजल्ट कभी भी गलत नहीं देगा। A man can make mistake during calculation, but if the input data is correct, then a computer will never make mistake. ठीक है, यानी कि एक इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमने इंस्ट्रक्शन सही दिया है तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट गिव्स द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी नंबर अप टू 10 डेसिमल पॉइंट्स, है ना। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि 10 डेसिमल पॉइंट्स तक, यानी कि पॉइंट के बाद 10 डेसिमल पॉइंट तक का रिज़ल्ट भी ये दे सकता है। जबकि हम और आप अगर डिवाइड करें तो ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये हो गया एक्यूरेसी। थर्ड है वर्सटिलिटी। वर्सटाइल मतलब होता है ढेर सारे काम को एक साथ ठीक तरीके से करना, है ना, ढेर सारे काम को। A computer is a versatile machine. It can do various tasks. ये ढेर सारे काम को कर सकता है। It can perform different types of tasks with same ease. यानी कि ये ढेर सारे काम को एकदम आसानी से कर सकता है। It never gets tired. ये थकता नहीं है। Also it performs same work continuously for many hours.
और ये एक ही काम को घंटों घंटों लगातार कर सकता है, इसलिए इसको वर्सटाइल कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब किसी चीज़ को अपने आप में स्टोर करके रखना, यानी जमा करके रखना। कंप्यूटर हैज़ अ वाइड स्टोरेज मेमोरी, है ना, और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। आपके मोबाइल में भी मेमोरी होती है जहां आपके मैसेजेस, वीडियो, ऑडियो सारा कुछ स्टोर रहता है, उसको मेमोरी कहते हैं। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज्ड बाय अस इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में इन स्टोर्ड डेटा को हम फ्यूचर में यानी बाद में, भविष्य में हम जब चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है डिलीजेंस। कंप्यूटर इज़ ए मशीन विच डज नॉट सफ़र फ्रॉम द ह्यूमन ट्रेट्स एंड टायर्डनेस। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो ना कमज़ोर पड़ता है ना थकता है, नॉट डज इट लॉस्ट कंसंट्रेशन इवन आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ना ही बहुत वक्त तक काम करने के बाद ये अपना कंसंट्रेशन, है ना, यानी कि जो क्या कहते हैं, एकदम एक जैसा काम करते रहता है। ये कभी इसका कंसंट्रेशन लूज़ नहीं होता है। जैसे हम बहुत देर तक किसी एक काम को करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगा और हम उस काम को फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे तुरंत, है ना। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, तो ये बड़ा डिलीजेंस होता है। नेक्स्ट है यूज़र्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या इस्तेमाल है, तो ये हम लोग अभी तक जान गए हैं। देखिए यहाँ 4 यूज़ दिया हुआ है। ऊपर में है टाइप डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स हम टाइप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए कैलकुलेशन दिया है, यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नीचे में है प्ले गेम्स, गेम खेल सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में लिसन म्यूज़िक, लोग म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।